पढ़ेंगे विश्व कवि रविंद्र। देखो ये वाला जो हमने है ये पैराग्राफ पढ़ाया था द्वयाधिक अधिके कौन विषय, ये यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। प्रारवत आधा पैराग्राफ पढ़ाया था इसका। इसमें इस पैराग्राफ की लाइन का लास्ट वाली लाइन का अर्थ था कि तब महात्मा गांधी ने हिंदू जाति की एकता को स्थापित करने के लिए कारागार मतलब कि जेल में आमरण अनशन प्रारवत माने की प्रारंभ कर दिया। अब आते हैं आगे उसके गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य च अनुमोदन मैच्छते, मतलब कि गुरुदेव रवींद्रनाथ का चा माने तो और आएगा इसी के आगे, और गुरुदेव रवींद्रनाथ का अनुमोदन ऐच्छते माने इच्छा थी, अनुमोदन चाहते थे। ठीक है, कौन चाहता था? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया तो उनके बारे में बोला है, और वे गुरुदेव रवींद्रनाथ का अनुमोदन चाहते थे। यतस्य महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलमादरमेव न करोत् अपितु यथा कालं समीचीन सम्मत्य मुखमपि इच्छते एषु। बोला है यतस्य यत माने होता है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेवस्य माने गुरुदेव रवींद्र के का केवल आदर में माने आदर ही, न करोत माने नहीं करते थे, अपितु मतलब कि बल्कि यथा कालम माने समय के अनुसार, समीचीन का मतलब होता है उचित। ठीक है, उचित, सम्मत्य माने सम्मति के लिए। सम्मत्य में कौन सी विभक्ति आई है? चतुर्थी विभक्ति, के लिए भी आया है। उचित सम्मति के लिए मुख की ओर, मुखमपि भी, इच्छते माने देखते थे। क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रवींद्र का न केवल आदर करते थे, केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि समय समय पर या समय के अनुसार उचित सम्मति के लिए उनके मुख की ओर भी देखते थे। या इसका मतलब यही है कि उस समय समय पर उनकी सम्मति के लिए मतलब उनकी सहायता लेते थे, है ना, मुख की ओर देखते थे। आगे बोला है महात्मा एनम कवींद्रम रवींद्रम गुरु मन्यते। ठीक है, महात्मा गांधी इन रवींद्र को अपना गुरु मानते थे। गुरु मन्यते माने कि गुरु मानते थे। तो ये हो गया महात्मा गांधी इन कवींद्र रवींद्र को अपना गुरु मानते थे। कवि रवींद्रनाथ तंत्री पत्र मतलब कि तार पत्र में। ठीक है, रवींद्रनाथ ने तार पत्र में कुछ लिखा था, उसके बारे में ये हेडलाइन लिखी हुई है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो है। तो रवींद्रनाथ ने अपने तार पत्र में भारतस्य एकताये अखंडताये च अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम परम जना दारुणाय विपत्ति गांधिना जीवनम भी रक्षेयु। ठीक है, इति लिखित्वा प्रत्युत्तर रत। देखो इति माने यह, लिखित्वा माने लिखकर, प्रत्युत्तर दिया। और क्या लिखकर उन्होंने तार पत्र में उत्तर दिया? देखो ये पूरा पढ़ो। भारत की एकता, चा लगाए तो और अखंडता, सामाजिक अखंडता के लिए, एकताएं और अखंडताएं जी चतुर्थी विभक्ति आई है। ठीक है, तो भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा समीचीन, अभी बताया ना समीचीन सम्यते, उचित सम्मति, तो यहाँ पे भी उचित आएगा इसका अर्थ। ठीक है, भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है। परम का मतलब लेकिन, जना माने लोगों को, दारुणाया विपत्ति माने विकट विपत्ति से या भयंकर विपत्ति से। ठीक है, या बड़ी विपत्ति कुछ भी कह सकते हैं। इस भयंकर विपत्ति से गांधीना माने गांधी के, जीवन माने जीवन की, रक्षेयु माने रक्षा करनी चाहिए। उसमें आया था ना चतुर्थी विभक्ति में रक्षा करने में, और वो उसमें आया था, किसमें आया था? चतुर्थी में आया था कि पंचमी में आया था? एक विभक्ति में आया था कि रक्षा करने में, रक्ष क्रोध द्रोह ऐसे करके आया था, रक्षा द्रोह में वो विभक्ति आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है परंतु लेकिन लोगों को विकट विपत्ति में गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। एक बार फिर से देखो, रवींद्रनाथ ने अपने तार पत्र में भारत की एकता और सामाजिक अखंडता
के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान देना सर्वथा उचित है, परंतु लोगों को इस विकट विपत्ति में गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इति माने यह लिख कर प्रत्युत्तर दिया, यह लिखकर प्रत्युत्तर दिया। ये पूरी लाइन जो है वो ये लिखकर उन्होंने तारपत्र में उनको उत्तर दिया था। इसके बाद कह रहे हैं रवींद्र आमरणस्य अंशनस्य समर्थन में न कृतवानपि तु प्रायो उपवेशने माने उपवास, ठीक है। प्रारब्धे माने प्रारंभ होने पर, पुणे माने पुणे की कारागार चा आगतवान, ठीक है, कारागार आए। देखो यहाँ पर देखो इति लिखित जो हो गया था, रवींद्र आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं कर रहे थे, यानी कि रविंद्र ने आमरण अनशन का समर्थन में लिखा मतलब कि ही, ना कृतवानापि मतलब कि नहीं कर रहे थे। रविंद्र आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अपितु अपितु मतलब बल्कि प्रायोपनिवेशने माने कि उपवास शुरू हो जाने पर, प्रारब्धे माने शुरू हो जाने पर, उपवास शुरू हो जाने पर पुणे की जेल भी आए। पुणे की जेल में कौन था? महात्मा गांधी, उनसे मिलने आए, ठीक है। तो रविंद्र आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं करे, मतलब रविंद्र ने आमरण अनशन का न केवल समर्थन किया बल्कि उपवास शुरू हो जाने पर पुणे की जेल भी आए। एवं बहुवर्णिक गरिमामंडित साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवनम तस्य काव्यमिव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत। देखो, और इस प्रकार से बहुवर्णिक माने बहुत भिन्न वर्णों के, जैसे इसमें भी ऊपर बात की गई थी ना कि अनुसूचित वर्ण और सवर्ण हिंदू जाति को अलग अलग करना चाहते, तो वही वर्णों के बारे में बात हो रही है। विभिन्न वर्णों, गर्मामंडित साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य की तरह इव माने समान होता है, उनकी काव्य की तरह या काव्य के समान मनोहारी और सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी चाबूत माने थे हुए। यहाँ पर बोला है, देखो एक बार फिर से देखो, इस प्रकार बहुवर्णिक माने बहुत वर्णों की और गर्मामंडित साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य के समान मनोहारी और सभी के लिए कल्याणकारी और चाल लगाए तो और प्रेरणादायी हुए। इस प्रकार आगे बोला है, एक चत्वारिशद माने होता है, एक माने एक हो गया, चत्वारिशद माने 40, 40 में एक जोड़ा, कितना हो गया? 41। उसमें अधिकय का मतलब ऐड करना है, ठीक है। उसमें और कितना जोड़ दो? एकोन विंशे माने 19 जोड़ दो, 19 सततमे माने 1900 जोड़ दो। इसमें 1900 जोड़ दिए, 41 में कितना हो गया? 1941। ईस्वी आब्दे माने ईस्वी में अगस्त मासस्य माने अगस्त मास की सप्तमे दिनांके माने कि 7 तारीख को, देखो 1941 ईस्वी में अगस्त मास की 7 तारीख को रविंद्र का पार्थिव शरीर, वैश्वानर माने होता है अग्नि का पर्यायवाची है ये, आग का, ठीक है, पढ़ा होगा। तो अग्नि में प्रवेशति माने प्रवेश कर गया। तो 7 अगस्त 1941 ईस्वी को रविंद्र का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रविष्ट हो गया। अद्यापि आज भी गुरुदेवस्य माने गुरुदेव रविंद्र की वाक माने वाणी काव्य रूपेण काव्य के रूप में हमारे समक्ष समक्षम माने हमारे सामने स्रोतस्विनी माने नदी होता है, नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। नदी के समान एव माने के समान सतत माने निरंतर प्रवेश एव माने की बह रहा है। तो आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे समक्ष नदी के समान बह रही है। अधुनापि माने आज भी, कराल माने भयंकर, कालस्य माने कि काल के, करो अपि माने हाथों में, बाचम मूकी कर तुम ना सकत माने कि आज भी यह
काल के भयंकर काल के हाथों में भी यह वाणी शांत नहीं हुई है। मतलब कि भयंकर काल के हाथों में समा जाने के बाद भी उनकी वाणी जो है मूकी कर्तुम न सक्तम, मतलब कि शांत, मूकी माने शांत होना होता है, मूक माने गूंगा कर देना है ना, तो शांत नहीं, न सकत, मूक नहीं हो गई है। आज भी भयंकर काल के हाथों में जाने के बाद भी वाचम माने वाणी, उनकी वाणी जो है वो मूकी कर्तुम न सकत, मतलब उनकी वाणी शांत नहीं हुई है या खत्म नहीं हुई है। जयंती माने जीवित रहे, ते माने वे, सुकृतिनो माने कि सुंदर रचना करने वाले, रस सिद्ध कवीश्वर, ऐसे सुंदर रचना करने वाले रस सिद्ध कवीश्वर जीवित रहे, जिन्होंने येषाम नास्ति यशा, जिनके यश को, यश रूपी काया, जिनकी यश रूपी काया को यानी कि शरीर को, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने कि मरण, मरने का, ठीक है, बुढ़ापा और मरने का भय नहीं था। नास्ति माने नहीं था। एक बार फिर से देखो, जीवित रहें, ते माने वे, सुकृतिनो माने कि सुंदर, कृति माने रचना करने वाले, रस सिद्ध कवि जीवित रहें, जिन्होंने ऐसा माने जिनके यश रूपी शरीर को, यशा काये माने यश रूपी शरीर को, वृद्धावस्था और मरण का भय नहीं था। ठीक है, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला लेसन आएगा, ठीक है।